मालवगढ़ की राजकुमारी चारुलता सुंदरता और दया का प्रतीक। वह कहती थी, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसका हृदय सबसे सुंदर हो, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। दूसरी ओर काले जंगलों के बीच रहता था श्रापित राजकुमार अमरवीर। उसकी त्वचा फटी हुई, रूप भयानक, पर भीतर एक पवित्र आत्मा, एक दयालु हृदय। एक रात राजकुमारी को अजीब सपना आया। एक उजला वृक्ष और एक आवाज, सत्य को देखने वाली आंखें चाहिए। उसे लगा मानो कोई उसे बुला रहा हो। जड़ी बूटियां खोजते हुए राजकुमारी जंगल में थी कि अचानक आंधी आ गई। सैनिक बिखर गए और वह अकेली रह गई। डर, अंधेरा और अनजान जंगल। तभी घोर अंधेरे में एक हाथ बढ़ा, एक फटा चौगा, एक धीमी आवाज, इधर आइए, यह गुफा सुरक्षित है। राजकुमारी ने उसकी आंखों में डर नहीं, इंसानियत देखी। गुफा में जलती आग के सामने दो अनजान लोग बैठे थे। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, एक श्रापित व्यक्ति, बस इतना ही। उसने उसे पानी दिया, गर्माहट दी, पर खुद दूरी बनाए रखी। वह किसी को डराना नहीं चाहता था। राजकुमारी सोच में पड़ गई, किसी श्रापित व्यक्ति का हृदय इतना विनम्र कैसे हो सकता है। आंधी थमने पर सैनिक राजकुमारी को ले जाने आए। वह चला जाना चाहता था, पर राजकुमारी ने कहा, हम फिर मिलेंगे। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जिसने अमरवीर को रोक लिया। महल लौटकर भी राजकुमारी का मन उसी अजनबी में अटका रहा। क्यों उसकी आंखों में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी? कुछ दिनों बाद राजकुमारी फिर जंगल गई। अमरवीर ने कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए, लोग मुझसे डरते हैं। वह मुस्कुराई, मैं दिल की आवाज पर आई दूं। राजकुमारी ने उसे दवा दी, मरहम लगाया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इंसान की तरह देख रहा है, रूप की तरह नहीं। एक दिन वह घायल हो गया। भालू से बचाते हुए उसे चोट आई थी। राजकुमारी चिल्लाई, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और उसे तुरंत महल के गुप्त कक्ष में ले आई। रात भर वह उसकी देखभाल करती रही, मरहम, दवा, पट्टियां। और अमरवीर सोचता रहा, क्यों कोई अपने जीवन की परवाह किए बिना उसकी मदद कर रहा है। आखिर वह बोला, मैं विनाशपुर का राजकुमार अमरवीर हूं। राजकुमारी हैरान रह गई। क्या यह वही राजकुमार था जो वर्षों से लापता था? धीरे धीरे सेवा और सच्चाई ने दोनों के दिलों में प्रेम जगा दिया। चारुलता ने उसका हाथ थामा और कहा, रूप नहीं, तुम्हारा हृदय मुझे प्रिय है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अमरवीर के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हवाएं तेज हुईं, श्राप टूटने के संकेत दिखने लगे। एक तेज प्रकाश फूटा, फटी त्वचा भरने लगी, घाव मिटने लगे और श्राप का अंधेरा चकनाचूर होने लगा। और अचानक राजकुमारी के सामने खड़ा था एक तेजस्वी, दिव्य, सुंदर राजकुमार। अमरवीर मुस्कुराया, तुम्हारे प्रेम ने मुझे लौटा दिया। दोनों राज्यों में जश्न मनाया गया। दीपक जले, फूल बरसे, जनता चिल्लाई, हमारा राजकुमार वापस आ गया। अमरवीर को देखकर राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने एक बहादुर, दयालु, अपने राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी खड़ा था। राजकुमारी दरबार में खड़ी हुई और बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसे मैंने दिल से चुना है। अमरवीर। सारा दरबार खुशी से गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अमरवीर ने कहा, तुम मेरा सौभाग्य हो। चारुलता मुस्कुराई, और तुम मेरी नियति। सोने के मंडप में हजारों दियों की रोशनी में दोनों ने 7 फेरे लिए। 2 राज्यों का मिलन प्रेम के बंधन में बंध गया। सिंहासन पर बैठकर दोनों ने प्रतिज्ञा ली, राज्य दया से चलेगा और प्रेम से चमकेगा। प्रजा पहले, सत्ता बाद में। आखिर में दोनों हाथों में हाथ डाले जंगल की ओर चले। जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, वहीं उसका सुंदर अंत हुआ। चारुलता की आवाज गूंजी, रूप बदल सकता है। अमरवीर ने पूरा किया, पर हृदय ही असली सौंदर्य है।